Hello dear students, today we will discuss all about chest tube drainage. Introduction. Chest drains, also known as underwater sealed drains. Chest drains are inserted to allow draining of the pleural space of air, blood or fluid, allowing expansion of the lungs and restoration of negative pressure इन द थोरेसिक कैविटी. चेस्ट ड्रेन हम इसलिए डालते हैं ताकि जो भी लंग्स में एयर फील्ड है, ब्लड है या अदर कोई बॉडी फ्लूइड है उसे रिमूव करने के लिए हम चेस्ट ड्रेन इंसर्ट करते हैं. द अंडर वाटर सील ऑल्सो प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ एयर और फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी. केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विथ वाटर सील ड्रेनेज इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट of achieving maximal and accurate effect in minimal duration with optimum patient outcome. Definition is it is a catheter that is inserted into the pleural cavity to re-expand the lung. ये हम एक pleural cavity में insert करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट के लंग्स में एयर फील्ड है तो आपको सेकेंड एंड थर्ड मिड क्लेविकुलर लाइन में इंटरकोस्टल स्पेस में एक नीडल इंसर्ट करना है. नीडल इंसर्ट करके आप एयर को रिमूव कर सकते हैं. अगर आपको फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड या फिर वाटर रिमूव करना है लंग से तो आपको फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर एट्थ एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आप ड्रेन इंसर्ट करके फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं ताकि लंग री एक्सपेंड हो सके. केयर ऑफ क्लाइंट्स विथ चेस्ट ट्यूब. जो भी पेशेंट का चेस्ट ट्यूब इंसर्ट किया हुआ है उसके आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव में आपको पेशेंट का केयर करना है. जो आपका वाटर सील्ड चेस्ट ट्यूब बॉटल होते हैं, वाटर सील्ड बॉटल होते हैं, उन्हें क्या करना है, फ्लोर पे रखना है और एक ग्रेविटी मेंटेन करके रखना है ताकि पेशेंट के लंग्स में एयर फील्ड ना हो. पेशेंट से अगर आपने प्रिकॉशन यूज़ नहीं किए तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. इंडिकेशंस. किन किन पेशेंट्स में आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इंसर्ट कर सकते हैं. ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, हीमोन्यूमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, एम्फाइसेमा. एक इम्फाइमा होता है, एक सेकेंड वन इज एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी एंड एम्फाइमा मीन्स कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी. एंड मैलिग्नेंट केस में भी डाल सकते हैं. एंड प्लूरल इफ्यूजन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी. नाउ कमिंग टू द पर्पस टू परमिट ड्रेनेज ऑफ एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी में जो भी कलेक्टेड एयर है या फिर फ्लूइड है तो उसे रिमूव करने में हेल्पफुल है. टू स्टेबलाइज नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी फॉर लंग एक्सपेंशन. लंग एक्सपेंशन के लिए आप स्टेबलाइज करते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं. टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी. टू प्रोवाइड कंटिन्यूस सक्शन टू प्रिवेंट टेंशन न्यूमोथोरेक्स. साइड्स फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन. Thoracic surgery to chest tube inserted anterior chest tube and posterior chest tube. Anterior chest upper, anterior ऊपर की तरफ, anterior means सामने की तरफ आप इंसर्ट करते हैं चेस्ट वॉल के. and inserted in the second intercostal space to remove the air arising from the pleural cavity. Posterior chest tube placed at the posterior chest in the 8th or 9th intercostal space at the mid axillary line. आपको posterior chest tube कहाँ इंसर्ट करना है, जो आपका mid axillary line है उसी लाइनिंग में आपको 8th and 9th intercostal space में आपको ट्यूब इंसर्ट करना होता है. इंडिकेशन टू रिमूव सीरोजेनस फ्लूइड at the lower area of pleural cavity. Diameters of tube in the lower section is wider or longer compared to the upper tube. Pneumothorax tube placed at the. जब पेशेंट को अगर न्यूमोथोरेक्स है
तो आपको कहाँ प्लेस करना है, सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग मिड क्लेविकुलर और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। जब भी पेशेंट को अगर न्यूमोथोरेक्स है मीन्स एयर कलेक्शन है कहाँ पे, प्लूरल केविटी में, तो आपको सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस यानी कि मिड क्लेविकुलर लाइनिंग में आपको सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको नीडल इंसर्ट करना होता है। टाइप्स ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल एंड प्लूरोवेक, ये टाइप्स होते हैं चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, 1 बॉटल ड्रेनेज, यू कैन सी फ्रॉम पेशेंट, एक ट्यूब होता है जो पेशेंट के साइड से होता है और एक में होता है जब जो बॉटल होता है चेस्ट ट्यूब बॉटल होता है उसमें आपको 500 ml डिस्टिल वाटर फिल करना होता है ताकि ये जो आपका ट्यूब है वो डीप हो सके। एक साइड होता है टू एटमॉस्फेयर और सक्शन, एटमॉस्फेयर की साइड होता है एक ओपन एरिया होता है जो सक्शन के लिए होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, 2 बॉटल ड्रेनेज, 2 बॉटल सिस्टम होता है जिसमें पेशेंट के साइड होता है टेप बॉटल एंड सेकेंड वन इज टू एटमॉस्फेयर और सक्शन अंडर वाटर सील बॉटल। 3 बॉटल ड्रेनेज में आप देख सकते हैं जो एक साइड होता है फ्रॉम पेशेंट साइड होता है एंड जो आप मिडिल में देख रहे हैं सेकेंड वाला बॉटल वो अंडर वाटर सील बॉटल होता है, एडजस्टमेंट वेन ट्यूब एंड टू लास्ट वाला होता है तो सक्शन के लिए मैनोमीटर बॉटल। इसमें भी आपको डिस्टिल वाटर में ट्यूब डीप करना होता है, अदरवाइज अगर आपने ट्यूब डीप नहीं किया तो पेशेंट के लंग्स में एयर फिल्ड हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है पेशेंट को। डिस्टेंस बिलो वाटर इज इक्वल टू नेगेटिव प्रेशर जनरेटेड व्हेन सक्शन इज अप्लाई, जैसे आप सक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो बॉटल में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्लूरोवेक। दिस इज प्लूरोवेक, ये भी एक पेशेंट का जब आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इंसर्ट करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो ये एक प्लूरोवेक होता है जिसमें आप देखोगे कि आप नॉर्मली हम 3 बॉटल्स रखते हैं बट इसके अंदर सारे सिस्टम होते हैं। पेशेंट के साइड से अंडर वाटर सील्ड होता है एंड सक्शन। आर्टिकल्स क्या क्या यूज़ करना है आपको, वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, स्टेराइल वाटर और नॉर्मल सलाइन। स्टेराइल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्टिल वाटर यूज़ करना है आपको। स्टेथोस्कोप, ड्रॉ सीट एंड मैकिंटोश, रिकॉर्ड सीट, स्टेराइल कनेक्टर और क्लैंप फॉर इमरजेंसी यूज़। क्लैंप आपको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि जब भी आप पेशेंट को कहीं और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आपको बॉटल को ऊपर जब रखना है तो आप पेशेंट के दोनों पैरों के बीच में रखना है तो आपको क्या करना होता है, पहले ट्यूब को क्लैंप करना है, फिर आप जमीन से उठाओगे बॉटल को, फिर आपको पेशेंट के दोनों पैरों के बीच में रख सकते हैं। अगर आपने क्लैंप नहीं किया तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। एंड सक्शन इक्विपमेंट इफ रिक्वायर्ड, सक्शन इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, सक्शन इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वुंड ड्रेसिंग आर्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड, वुंड ड्रेसिंग आर्टिकल इसलिए होना चाहिए ताकि जो भी ट्यूब के सराउंडिंग में आपको ब्लीडिंग हो सकता है, ऊजिंग हो सकता है, स्क्रीन। फंक्शन ऑफ प्लूरल ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, इंस्पिरेशन उसका क्या फंक्शन होता है। अगर प्लूरल ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं तो उसका क्या काम है, इंस्पिरेट आप इजीली कर सकते हो, लंग रीएक्सपेंड हो सकता है, प्लूरल में स्पेस हो सकती है, बिकम्स नेगेटिव प्रेशर, इंक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो भी इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। देखो डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर फील्ड है या फिर ब्लड फील्ड है, कोई भी प्रकार का फ्लूइड फील्ड होगा तो वहाँ पे लंग्स को जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने फ्लूइड रिमूव किया है, एयर रिमूव किया है तो प्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। एयर एंड फ्लूइड मूव इनटू बॉटल, आप देख सकते हैं एयर और फ्लूइड जो होता है वो मूव होता है, कॉलम मूवमेंट होता है। आप ट्यूब में देख सकते हैं अप डाउन होता है, कॉलम, उसको बोलते हैं कॉलम मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द चेस्ट ट्यूब, ग्रेविटी, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं चेस्ट ट्यूब के, एक ग्रेविटी मेंटेन करते हैं, अंडर वाटर सील होता है, सक्शन, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेविटी आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ग्रेविटी इनहेंस फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। आपने देखा है पेशेंट लेटा हुआ है, उसको एक चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, एक बोतल जमीन में रखी हुई है, तो जमीन में एक ग्रेविटी मेंटेन करते हैं ताकि पेशेंट का जो भी फ्लूइड है, जो एयर है या फिर फ्लूइड है लंग्स कैविटी में, वो रिमूव हो सके। चेस्ट ट्रेन इज प्लेस्ड बिलो क्लाइंट्स बेड,
लाइन के जस्ट बेड के नीचे ही रखना है आपको। वाटर सील इज़ अ बैरियर टू प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू प्लूरल स्पेस। वाटर सील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बैरियर होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो, वापस से बैक फ्लो। जो भी अगर बॉटल के अंदर जो भी फ्लूइड रखा हुआ है तो बैक फ्लो ना हो, इसके लिए आपको वाटर सील्ड होना जरूरी है, वाटर सील्ड बॉटल होना चाहिए। रोड डेप्थ डिटरमाइंस द नेगेटिव प्रेशर। जो रोड होती है, जो ट्यूब के अंदर एक रोड होती है, बॉटल के अंदर रोड होती है, तो वो रोड पानी में डीप होना चाहिए ताकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो। एयर बबल्स इज रिलीज टू द रोड। एयर बबल्स रिलीज करता है रोड से, जैसे मैंने आपको बताया था कॉलम मूवमेंट। एयर वेंट टू अलाउ ड्रेन्ड एयर टू escape to prevent pressure build up. Suction is a pull force must be in another bottle. देखो थर्ड बॉटल में क्या होता है, सक्शन होता है, आपको याद रखना है। पर्पस फॉर द सक्शन व्हेन ग्रेविटी ड्रेनेज इज नॉट इनफ, पेशेंट्स respiration and cough are too weak, air leak is fast into the pleural space, need to speed up removal from pleural space. Nursing responsibilities, pre-procedures, during, post-procedures and emergency care. We will deal one by one. Pre-procedure care कंफर्म, आपको कंफर्म करना है कि पहले चेक करना है, एक्सरे से चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का जो भी प्लूरल कैविटी वहाँ पे एयर फील्ड है या फिर कोई प्रकार का फ्लूइड फील्ड है। ओपन थोरेकोटोमी, पेशेंट का ओपन थोरेकोटोमी हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी। क्लोज्ड थोरेकोटोमी एट पेशेंट्स बेड साइड, इन्फॉर्म पेशेंट, चेक फॉर कंसर्न, एक्सरे विथ रिपोर्ट टू डिटरमाइन द अफेक्टेड लंग। प्रिपेयर इक्विपमेंट्स, टॉप सेल्फ TNS set that contains safe cotton wool and gauze, forceps, sponge holder, holding forceps, dissecting tooth holder, artery forceps, scissors, kidney dish, gallipot, sterile towel। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये स्पंज होल्डिंग टू होल्ड द स्पंज एंड डिसेक्टिव फोर्सेप्स, आपको सुचरिंग करना होता है। जो भी आप ट्यूब चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, उसी साइड में एक सिल्क होता है 5062 सूचर होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वो ट्यूब को सील्ड कर सकते हैं। ट्रोकार एंड कैनुला सेट 5 फ्रेंच 33 फ्रेंच का हो सकता है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक ट्यूब होता है, एक चेस्ट ट्यूब होता है, इसके अंदर ट्रोकार भी होता है, ट्रोकार वो आप डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हो। सीरिंज 20 cc, 50 cc एंड 5 cc, नीडल 21 गोज, 23 गोज एंड 25 गोज। नीडल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है अगर पेशेंट को एयर फील्ड है लंग्स में, तो आप नीडल कहाँ इंसर्ट करोगे, सेकेंड एंड थर्ड मिड क्लेविकुलर लाइन में। सूचर्स मर्सिलिन साइज जो मैंने आपको बताया 5062 यूज़ करते हैं। ब्लेड साइज 11 होना चाहिए। जब भी आप ड्रेन इंसर्ट करते हैं तो आपको ब्लेड लेना होता है 11 नंबर का। प्रिपेयर इक्विपमेंट्स, स्टेराइल ग्लव डिपेंडिंग डॉक्टर साइज, मास्क, कनेक्टिंग ट्यूबिंग एंड बॉटल ड्रेनेज, क्लिनजिंग लोशन, एल्कोहल 70% प्रोविडोन, ऑफसाइट स्प्रे, स्टेराइल स्पेसिमेन बॉटल, इलास्टोप्लास्ट, काउंटर सीजर्स, लोकल एनेस्थेटिक, लिग्नोकेन 2% और 1%, लो सक्शन पम्प इफ रिक्वायर्ड, क्लिनिकल वेस्ट, रेगुलर वेस्ट बिन। पोजीशन आपको देना है, फाउलर पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को, आप सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं या फिर लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। ड्यूरिंग इंसर्टिंग ऑफ चेस्ट ट्यूब प्रोसीजर, चेस्ट ट्यूब कैन बी इंसर्टेड इन द इमरजेंसी रूम, क्लाइंट्स बेड साइड और इन ओटी। आप चेस्ट ट्यूब कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी रूम में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर में। इन ओटी द चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड विया द थोरेकोटोमी इंसर्शन। चेस्ट ट्यूब आप इंसर्ट करते हैं तो कब इंसर्ट करना है, जब आप थोरेकोटोमी कर रहे हैं तो दैट टाइम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं ओटी में। इन इमरजेंसी रूम, क्लाइंट्स बेड साइड, द क्लाइंट इज प्लेस्ड इन द सिटिंग पोजिशन और इज लाइंग डाउन विद द अफेक्टेड साइड एलिवेटेड। अफेक्टेड साइड जो होता है वो आपको थोड़ा सा एलिवेट करना होता है पेशेंट का। द एरिया इज प्रिपेयर्ड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, आपको जो एरिया है जहाँ पे आपको ट्यूब इंसर्ट करना है वहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप बिटाडिन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड द साइड इज इन्फिल्ट्रेटेड विद अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। आप जब भी इंसर्ट करते हैं ट्यूब तो आपको एक लोकल देना होता है, लिग्नोकेन 2% या फिर प्लेन या फिर आप विथ एडीआर वाला भी यूज़ कर सकते हैं।
After a small incision is made, 1 or 2 chest tube are inserted into the pleural space. आपने अगर छोटा सा इंसिजन दिया है तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में आप चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं. One catheter is placed anteriorly through the second intercostal space and the other is placed posteriorly through the 8th और 10th space to drain fluid and blood. एक आप सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या दूसरा 8th एंड 10th इंटरकोस्टल स्पेस में फ्लूइड एंड ब्लड रिमूव करने के लिए. देखो एयर के लिए आपको हमेशा नीडल इंसर्ट करना है कहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन. जब फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, जब आपको कहाँ फोर्थ एंड फिफ्थ या फिर 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस. आपको ये पता होना चाहिए कि जो एयर होता है वो सबसे ऊपर होता है क्योंकि वो हल्का है, और जो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड है वो आप नीचे होता है लंग्स के नीचे, तो क्योंकि वो भारी होता है. इसलिए आपको जब भी फ्लूइड एंड ब्लड होता है वो आपको कहाँ इंसर्ट करना है, ट्यूब 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस. The tubes are sutured to the chest wall and the puncture wound is covered with an airtight dressing. आपको सुचरिंग करना है, जो भी आपने ट्यूब डाला है, चेस्ट ट्यूब डालना है, उसमें उसके सराउंडिंग में आपको सुचरिंग करना होता है और आपको कवर एक ड्रेसिंग कवर करना होता है माइक्रोपोर से. आपको इलास्टोप्लास्ट यूज़ नहीं करना है, आपको ओनली प्लास्ट जो आपका माइक्रोपोर होता है वो इजीली रिमूव होता है, वो आपको यूज़ करना है. ड्यूरिंग इंसर्शन द ट्यूब्स आर केप्ट क्लेम्ड. जब आप इंसर्ट करते हैं तो ट्यूब आपको क्लेम करना होता है. आफ्टर द ट्यूब्स आर इन प्लेस इन द प्लूरल स्पेस दे आर कनेक्टेड टू ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड प्लूरल ड्रेनेज एंड क्लैम्प इज रिमूव. जैसे आपने कनेक्ट किया वैसे आपको क्लैम्प को रिमूव करना है. इस ट्यूब में बी कनेक्टेड टू ए सेपरेटेड ड्रेनेज सिस्टम एंड सक्शन. मोर कॉमनली a Y connector is used to attach both chest tube to the same drainage system. अब Y कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं ताकि दोनों ट्यूब है वो आप एक साथ कनेक्ट कर सको. ड्यूरिंग द प्रोसीजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज: ऑब्जर्व रेस्पिरेशन, रिड्यूस एंजाइटी, मॉनिटर सैचुरेशन, प्रिपेयर द अंडर वाटर सील, कनेक्ट द क्लोज सिस्टम फास्ट. पोस्ट प्रोसीजर केयर, रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑस्कल्टेट एवरी 2 hours. आप एवरी 2 hours ऑस्कल्टेट करना है. लिसन फॉर ब्रीथ साउंड, लिसन फॉर इंक्रीज्ड एरिया ऑफ absent ब्रीथ साउंड. प्लेस पेशेंट इज फाउलर्स और हाई फाउलर्स. पोस्ट प्रोसीजर केयर एंजाइटी ड्यू टू फियर ऑफ पेन एंड कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज द नीड फॉर ऑक्सीजन. एक्सप्लेन टू द पेशेंट केयर ऑफ ट्यूब, द फ्लूइड ड्रेन एंड फ्रीक्वेंट चेक्स. पे अटेंशन टू देयर नीड, अलाउ रिलेटिव्स टू स्टे. Post procedure care wound status: change the gauze when necessary. Strict aseptic technique. Skin integrity, redness, swelling and loose sutures. Post procedure care tubing: intact and taped. Maintain patency, check for obstructions. Teach the patient on how to care for the tubing. आपको पेशेंट को टीच करना है कि आप ट्यूबिंग को कैसे केयर कर सकते हैं. Place a pillow between patient and tubing. Instruct the patient to cough if tube is blocked. Milking and stripping of the tube when blocked. Post procedure care clamps: use rubber tips clamped at the bedside. Clamping during transfer not less than 1 minute. जब आप क्लैम्प करते हैं तो आप 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट से आप जब आपको ट्यूब कनेक्ट करना होता है, क्लेम करना होता है, तब कब क्लेम करोगे आप? जब आप पेशेंट को कहीं शिफ्ट करते हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, तब आपको क्या करना होता है, क्लेम करते हैं. तो आपको केयर करना है पेशेंट की अपॉन डॉक्टर्स ऑर्डर. डॉक्टर अगर ऑर्डर देते हैं तभी आपको करना है. पोस्ट प्रोसीजर केयर वाटर सील: प्लेस बिलो पेशेंट चेस्ट वॉल, फिल विथ स्टेराइल वाटर. रोड मस्ट बी इमर्स्ड 2 cm in water. Observe for the fluctuation of water level. Post procedure care: deep breathing and arm exercise on the first post-op day when patient is not in severe pain. Enhances lung expansion, expels air and fluids, prevents stiffness of the arm. Assist patient deep breathing exercises, support when patient is coughing, abdominal breathing. Post procedure care comfort: administered analgesic in the first 24 hours. Allow position that is comfortable for the patient. Assist patient in providing self-care. Removal of the chest tube: the chest tubes are removed when the lungs are re-expanded and fluid drainage. Assessment: X-ray is done to check the progress. Claim for 2 hours. Chest tube is removed.
कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन फ्लूइड सराउंडिंग द हार्ट। एटिलेक्ट्रिसिस हो सकता है, लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। एंड दिस इज बिब्लियोग्राफी। Any questions? Please message in chat box. Thank you.